नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल शंभू के तीर में आप सबका स्वागत है। आज एक किताब लेकर मैं आया हूँ और ये किताब है उल्टी गिनती। हालांकि जब मैं आपको दिखाऊंगा तो ये उल्टी ही दिखी हुई किताब का ऐसा पड़ेगा कि उल्टी ही दिखेगी, लेकिन इस पुस्तक का नाम है उल्टी गिनती। इसको लिखा है हिंदी के अकेले आर्थिक पत्रकार जो आर्थिक विषयों पे बहुत लिखते रहे हैं। कई अखबारों और कई पत्रिकाओं में उन्होंने काम किया है। आजकल वो शायद TV9 से जुड़े हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन पत्रकार हैं अंशुमान तिवारी और अनिंद सेन गुप्ता ने। उल्टी गिनती तो ये चूंकि आर्थिक पत्रकार हैं, इसलिए जाहिर है इनका विषय भी अर्थ से जुड़ा हुआ होगा। अर्थ यानी जो कुछ हमारे देश के आर्थिक हालात हैं, क्योंकि हम सब के मध्य वर्ग को प्रभावित क्या करता है? हमारे आर्थिक हालात ही प्रभावित करते हैं। और जितने बुरे आर्थिक हालात पिछले 2 साल में हुए हैं वैसे कभी नहीं रहे। इसकी एक वजह जो कही जाती है कि भाई कोविड आ गया और कोविड के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। चलिए, ये मान लिया जाता है कि कोविड आ गया और कोविड के बारे में कोई नहीं जानता था। महामारी आखिर 100 साल पहले 1918 में आई थी, दोबारा ये आई कोविड, तो किसी को पता नहीं था और जो हुआ क्या कर सकते थे। पहले दौर में तो ये बात आपकी मान ली जाएगी, पर दूसरे दौर की नहीं मानी जाएगी। अच्छा चलिए, उसका इलाज नहीं कर पाए, बहुत से लोग उसमें कोरोना कारण काल कवलित हो गए, ये सब बातें मान ली जाए। लेकिन कोरोना की वजह से आपने अपने देश में जो लोग जिंदा हैं उनको बचाने के लिए क्या किया? क्या आपने उसकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के कोई उपाय किए? जवाब मिलता है नहीं में। हमारे ही बिल्कुल एशिया में ही बहुत सारे देशों ने बहुत सारे हल निकाले। उन्होंने कोरोना पीरियड में लॉकडाउन तो किया, सब कुछ बंद नहीं किया। लोग काम करते रहे, काम पर जाते रहे, बस एक डिस्टेंसिंग तय कर दी और 24 घंटे के लिए खोल दिया कि लोग 24 घंटे में जब मन होगा जाएंगे। यानी आधी रात को भी जा सकते हैं तो दिन को फ्री रहेंगे, 6 घंटे के ड्यूटी आवर्स रहेंगे। थाईलैंड, कंबोडिया जैसे छोटे छोटे देश, सिंगापुर, ये सब लोग कोरोना से उबर गए, जबकि इनकी आबादी ज़्यादा है, आबादी का घनत्व ज़्यादा है, सब कुछ। हमारे यहाँ तो एक दिन लॉकडाउन हुआ तो फिर लॉकडाउन होता रहा। हमने बिल्कुल परवाह नहीं की। जो बीमार है उनको तो छोड़ दिए, जो जीवित हैं, जिनको कोरोना नहीं हुआ है, जो बच गए हैं, उनका क्या किया जाए? अचानक सब कुछ बंद कर देने से जो जहां था वहीं फंस गया। मजदूर भी नहीं जा पाए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, वो कहां जाते? सड़क पे आ गए। और मिडिल क्लास भी सड़क पे आ गया, क्योंकि मिडिल क्लास देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता वर्ग है। चीजें वही खरीदता है। जब आपने उसको सड़क पे ला दिया, उसके आय के सारे स्रोत बंद करा दिए, आपने क्या कभी सोचा, व्यवस्था की कि मिडिल क्लास को अगर उसका दफ्तर बंद हो गया है या दफ्तर ने जितनी वेतन में कटौती है की है उसकी भरपाई कुछ सरकार करेगी? आप एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता को कुछ पैसे देते, कुछ कर्मचारी को देते, तो उसका काम तो चलता रहता। इस वजह से वो तो उसकी स्थिति तो बहुत ही खराब हो गई। उसको बच्चे अपने महंगे स्कूलों से हटाने पड़े। उसके पास मान लिए जो EMI जाती थी गाड़ियों की, उसके फ्लैट की, वो सब उसको रोकनी पड़ी। गाड़ियां उनकी छीन ली गई। तो आपने अपने मिडिल क्लास को बचाने के लिए कुछ किया? नहीं किया। सरकार कह देगी मैंने लोगों भूखों तो नहीं बनने दिया। भाई, किसको भूखों नहीं बनने दिया? जो शहरी मिडिल क्लास था, जो आपके BPL कैटेगरी में नहीं आता था, उसके लिए तो आपने कुछ भी नहीं किया। आपकी सिर्फ खामख्याली कि आपने उसको बचाया। कितने लोग जो हैं इस कोरोना काल के कारण परेशान हो गए, तितर बितर हो गए, उनके वेतन बंद हो गए।
और उनको बड़ी ही निहायत बुरी अवस्था से गुजरना पड़ा। यूरोप, अमेरिका, कनाडा में तो ये क्या किया गया कि भाई उनका वेतन सरकार ने कंपनसेट किया कि ठीक है। यहाँ एमएसएमई को लेकर के तो सरकार ने कहा कर्ज ले जाओ, हमसे कर्ज ले लो और हम व्यवस्था करते हैं। उस कर्ज को क्या उन उद्योगपतियों ने मजदूरों तक जाने दिया? उन्होंने कहा है कि ये काम ही नहीं हो रहा। ना उन्होंने अपने वर्कर्स के वेतन बढ़ाए, अगर बुला भी लिया तो उन्हें काम नहीं दिया, और जो लोग घर बैठ के काम कर रहे थे उनकी तनख्वाहें बहुत कम कर दी गई, आधी और तिहाई कर दी गई। तो आपके दिमाग एक्चुअली क्या फिर मानवीयता रही है आपके? हमारे दिमाग में, हमारे राजनेताओं के दिमाग में लगता है मानवीयता खत्म हो गई। हम सोचते नहीं हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचा। क्या नहीं सरकार वही काम कर सकती थी जो इन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में किया गया? या तो 24 घंटे काम ऑफिस है सब खोल देते, एक सोशल डिस्टेंसिंग बरतते और कहते सब लोग आए काम करेंगे। थाईलैंड, कंबोडिया में आखिर हुआ ही। जो प्रवासी मजदूर थे उनको कहा था कि आप यहीं रुको, आप रात को काम करोगे, कोई बात नहीं, आपको खाना पीना सब मुहैया कराया जाएगा। तो क्यों भागते? ये जो भगदड़ मची और सरकार नहीं संभाल पाई, इसका मतलब था सरकार बुरी तरह फेल रही, किसी भी चीज़ को मैनेज नहीं कर पाई। और इसके बाद सेकेंड लहर में तो वो भी नहीं, सेकेंड लहर में चलिए आप वो मैनेज नहीं कर पाए थे। दूसरी लहर में ये तो कर सकते थे, जो कोरोना के डर के कारण जो आवश्यक दवाएं या आवश्यक उपकरण या आवश्यक सेवाएं, मेडिकल सुविधाएं दी जाती वो भी नहीं दिए। सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं, प्राइवेट अस्पतालों ने तो धुआंधार लूट मचाई। जिनके पास पैसे हैं उन्होंने तो पहले से बिना बीमारी के आईसीयू बुक कर लिए। जो जेन्युइन बीमार थे उनको जान गंवानी पड़ी। कितने लोग जवानी में चले गए? क्या उनके परिवार की कोई आर्थिक मदद की? कितने बच्चे जो हैं स्कूलों से हट गए? कितने परिवार हिंदुस्तान छोड़ के बाहर चले गए? क्या इस पर कभी सोचा गया? क्यों आखिर लोग यूरोप, कनाडा भाग गए, अमेरिका भाग गए? इस पर कभी विचार किया गया? सरकार कहेगी नहीं, इस पर तो कभी सोचा नहीं गया। तो ये सरकार कैसी लोक कल्याणकारी सरकार है? इस पर एक अद्भुत पुस्तक है, ये अंशुमान तिवारी और अनिंद सेन गुप्ता की, जो बहुत कुछ खुलासा करती है। और इसको सार्थक, राजकमल का ही एक सहयोगी प्रकाशन सार्थक उसे छापा है। मेरे ख्याल से तो ये किताब बहुत ही पठनीय है और इसकी कीमत भी मात्र 250 रुपये की कीमत है। इसको पढ़ना चाहिए। तो कोरोना काल में क्या गड़बड़ियाँ हुई है इसको आपको जानकारी मिलेगी। मैं इस पर डिटेल में कल बात करूंगा। आज मैंने इसकी प्रारंभिक रूपरेखा बताई है और कल विस्तार से बात करते हैं। तो मित्रों, ये मेरा YouTube चैनल देखते रहिए, अच्छा लगेगा। और इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, शंभु के तीर, इसको सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी रीच और लोगों तक बढ़ सके। मैं और भी बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँगा रोज़ाना एक नए विषय पे। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं राजनीतिक मामलों में ना उलझूँ, आपको शुद्ध और सही चीज़ें जो समझाने लायक हों वो आपको समझ में आए, तो इसका स्वागत करिए। तो धन्यवाद मित्रों, नमस्कार, कल फिर मिलेंगे।